and dear students. We are a group of 5 students and very pleased to present a topic on the biodiversity conservation. And Akansha will start our presentation. We are here to present a presentation on biodiversity conservation. For that, first we have to understand what is biodiversity conservation. The term biodiversity was first coined by Walter G. Rosen in 1986. Biodiversity is made of two words. The first is bios and second is diversity. Bios means life and diversity means variety. So, हिंदी में इसका अर्थ होता है जैव विविधता। जैव विविधता का अर्थ हो गया जीवों की जो विविधता होती है। जैविक विविधता को संक्षेप में जैव विविधता कहते हैं और ये जैव विविधता हमारे जीव मंडल में जितने भी प्रकार के जीव पाए जाते हैं उनके बारे में है। सजीवों इसमें जैव विविधता में एक कोशिकीय जीव जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं, प्रोटोजोआ, इनसे लेकर बड़े दो कोशिकीय जीव जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स वगैरह सब आते हैं। जीव मंडल के जितने भी जीव होते हैं वो सब मिलकर जैव विविधता का निर्माण करते हैं जो हमारे मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। बायोडायवर्सिटी जो होती है वो हर टॉपिक लेवल पे होती है और इसके बेसिस पे हम इसको 3 टाइप में डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट है जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। जैसे कि आपने गुलाब के फूल के कई तरह के देखे होंगे, जैसे लाल कलर का, ब्लैक, ब्लू, ऐसे तो वो जेनेटिक बायोडायवर्सिटी के एग्जांपल है कि एक ही स्पीशीज के कई सारे टाइप के प्लांट्स हैं। सेकंड इज स्पीशीज बायोडायवर्सिटी। हम देखते हैं कि एक ही जगह में बहुत सारे तरह के प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं। जैसे यहाँ हम देखते हैं कुत्ता, बिल्ली, पेड़ पौधे भी अलग, आम के, फूल के पेड़, नीम के पेड़, ऐसे अलग अलग टाइप के पेड़ देखते हैं हम लोग। वो स्पीशीज बायोडायवर्सिटी के एग्जांपल हैं। थर्ड इज इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी। इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी इसमें सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी होती है क्योंकि हर एक इकोसिस्टम में अलग अलग होती है। जैसे अगर आप रेगिस्तान का इकोसिस्टम देखते हैं तो वहाँ के जंतु और पेड़ पौधे अलग होते हैं, और जैसे हम वर्षा वनों के इकोसिस्टम देखते हैं तो वहाँ के पेड़ पौधे अलग होते हैं। Biodiversity of India. It is renowned for having a diverse biodiversity, and 23.3% of its land is covered in forest. India nearly has 91,000 specified animals and 45,000 plants. Four of the world's 36 biodiversity hotspots are located in India. हॉटस्पॉट क्या होता है? तो हॉटस्पॉट वो जगह होती है जहाँ की जो बायोडायवर्सिटी होती है और जगह से बहुत अधिक होती है। पूरे वर्ल्ड में 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, जिनमें से 4 इंडिया में हैं। द हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा एंड सुंदरलैंड। The first one is Himalayas, that is there, and second is Western Ghat, यहाँ पे जो इंडिया के सबसे ज़्यादा बायोडायवर्सिटी है, third is इंडो बर्मा and ये सुंदरबन। बायोडायवर्सिटी एंड बैलेंस ऑफ नेचर। जो ट्रॉपिक लेवल का मतलब होता है जैविक स्तर। इकोसिस्टम जो होती है उसमें अलग अलग टाइप के ट्रॉपिक लेवल होते हैं। जैसे पहले तो प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड थर्ड होते हैं प्रेडेटर्स। तो अगर हम इनमें
हर प्लांट अलग अलग टाइप का पॉलिनेशन करता है। थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, हम देखते हैं कि हमारी बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही है। इसके लिए पहला कारण है हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस का मतलब है कि जैसे हमारे रेन फॉरेस्ट थे वो पहले के टाइम पे पूरे वर्ल्ड के लैंड के 14% पे थे, लेकिन अब वो सिर्फ 16% पे रह गए हैं। जैसे जैसे पेड़ों की कटाई होती जा रही है तो जो जंगली जीव है उनका जो आवास है वो खत्म होता जा रहा है। और जैसे हम फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं, जैसे जंगल के बीच में रोड बना देते हैं, तो जो बड़े जीव होते हैं जिनको बहुत सारा लैंड एरिया चाहिए होता है अपने हैबिटेट के लिए, उनका जो हैबिटेट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है।